हे गाइस, हाउ आर यू। दोस्तों, आज हम आपको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्या होता है, पूछ लेंगे इकाईकांक क्या है इसका। यूनिट डिजिट मतलब इकाईकांक कि कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसके अंदर ये बोलेंगे कि इकाईकांक क्या होगा इसका, इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देखना है, अगर यूनिट डिजिट निकालना है, मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर के जो 1-2 मिनट के बाद आपको वो समझाऊंगा कि ये कैसे क्या कुछ करते हैं। पहले हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हमें इकाईकांक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी इकाई के अंक को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे और जो लास्ट में अंक आएगा उसको इकाईकांक हमारा आंसर होगा। अब ये नहीं करना कि 8 6 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 96 को फिर 4 से, नहीं, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। हमें सिर्फ ये करना है कि इसका इकाईकांक 8 है, 8 को इसके इकाईकांक से मल्टीप्लाई कीजिए। 48 आ गया, 8 × 6 48। अब 48 को नहीं मल्टीप्लाई करना 2 से, सिर्फ इसका इकाईकांक देखना है, क्योंकि इसके इकाईकांक और इसके इकाईकांक जो गुण आएगी उसका इकाईकांक हमें उठा लेना है। जैसे 8 2 जा 16, 16 का 6 उठा लिया क्योंकि ये इकाईकांक है, तो ये इसकी यूनिट डिजिट है। तो 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, तो 24 में 4 के आगे हमारा इकाईकांक, यानी इस जो पूरी 4 नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका इकाईकांक क्या होगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो ऐसा ही हम सेकंड क्वेश्चन में चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। ऐसे कुछ टर्म दे देगा या इससे भी बड़ी कोई 5-6 टर्म 10 टर्म दे देगा, क्या पता। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहना है और देखना है क्या आएगा। जैसे 6 3 जा 18, 18 आया, 1 को आप कैंसिल आउट कर दो, आपको सिर्फ इकाईकांक उठाना है। 8 उठा लो, 8 नी में 72, 72 का 2 उठा लो, 2 सत्ते 14, 14 का 4 उठा लो, तो हमारा लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आंसर में, 4। आई होप समझ पा रहे होंगे। चलो मैं अब आपको थोड़ा इससे आगे ले चलता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर कितने आते हैं, नंबर है कितने, 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 नंबर है। उन 10 नंबर को मैंने ना 3 कैटेगरी में 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिनके अंदर पहला ग्रुप्स क्या है 0 1 5 6, दूसरा 4 9 का और तीसरा 2 3 7 8 का। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये किस बेस पे मैंने इनको बांट दिया। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने इस बेस पे बांटा है कि देखिए जो ये अंक हैं 0 1 5 6, ये किसी भी नंबर के अगर लास्ट में आ रहे हैं, किसी भी नंबर का इकाईकांक 0 1 5 6 है, तो उस नंबर की कितनी भी पावर क्यों ना हो, उस नंबर का यूनिट डिजिट वही होगा जो ये खुद हैं। जैसे कि बता देता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास नंबर है 10, 10 की पावर कितनी भी कर लो, लास्ट में तो 0 ही रहनी है। ठीक है, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को चाहे किसी से मल्टीप्लाई करो, चाहे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या नहीं है, 0। तो इसलिए 0 के अगर जिसके लास्ट में इकाईकांक 0 है तो उसका क्या रहना है, कितनी भी पावर हो जाए 0। बिल्कुल सही बात आपकी। अब किसी के इकाईकांक 1 है, ठीक है, तो किसी का इकाईकांक 1 है, मान लो जैसे 81 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 7, चाहे इसकी पावर इवन हो ओड हो कुछ भी हो, लास्ट में जब 1, क्योंकि जो 81 की पावर 7 है मान लो, तो 81 पावर में लास्ट में क्या है 1, तो अगले 81 पावर 7 का मतलब क्या है 81 × 81 × 81 × 81, 7 बार 81, मतलब सबके लास्ट में क्या है 1 1 1 1 है ना। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, क्या रहना है, वो 1 ही रहना है। तो 1 की पावर, यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो, अगर इकाईकांक में 1 है तो वो अंक 1 ही रहेगा। जैसे लास्ट में अगर 5 है, जैसे 5 की क्यूब, 5 की पावर 4 लगा लो, उसको क्या लिख सकते हैं 5 की गुणा 4 बार, 625 आ गया। आप देख सकते हैं कितनी भी पावर लगा लो, लास्ट में इकाईकांक क्या रहना है हमारा 5। 6 के केस में भी 6 की पावर इवन ओड कुछ करके देख लो, लास्ट में क्या आएगा इकाईकांक 6। मतलब कि इनके कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट में अगर ये खड़े हैं तो इनकी कितनी भी पावर हो उस नंबर की, वो लास्ट डिजिट हमेशा यही रहेगी जो ये नंबर खुद हैं। ठीक है, हम एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा, आपका डाउट नहीं रहेगा। इसके अंदर देखिए 40 × 55 × 81 × 36, सबकी पावर दी हो, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 7 और इसकी 8। पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगी, आप इसको मत देखिए। ठीक है, आप क्या करिए खुद से निकालिए। लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 0, 5 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 5, 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 1, 6 है तो 6। और आपको ऐसे रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ये देख लीजिए कि अगर 55 की पावर 2 है, सॉरी जैसे 81 की पावर 7 है, अगर 81 की पावर 2 होती 3 होती तो हम इस 1 को बार बार 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी इसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है बार बार। तो 5 को खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए,
मुझे 25 25 625, मतलब लास्ट में 5 ही आ रहा है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं खुद से कि 5 ही रहेगा और याद रह जाए तो सबसे बढ़िया है। ठीक है गाइस, तो 40 का 0 है तो 0 रही, 5 है तो 5 रहा, 1 है तो 1 रहा, 6 है तो 6 रहा। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब इनके बीच में साइन किस चीज का है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इनके बीच में साइन किस चीज का है। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अगर मैंने प्लस दे दिया यहाँ साइन, बच्चे क्या सोचते हैं यार मल्टीप्लाई होता है मोस्टली, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन नहीं। अब देखिए यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच का साइन क्या है इनका, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ देखो 0 बैठी है, 0 आते ही गुणा में आपको कोई नंबर भी नहीं देखना, कुछ भी, क्योंकि आपको पता है 0 जब लास्ट शुरू में बैठ गया या कहीं बैठ गया, इसका मतलब वो ऑल टर्म को 0 कर देगा। हाँ, आपको इतना तो आपको जानते ही होंगे कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर करते हैं। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चन से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे इतना बड़ा नंबर दे दिया, उसकी पावर 16, इतना बड़ा नंबर दे दिया, फिर 90, फिर ये दे दिया, फिर इसकी 12, लेकिन आप ये देखिए कि लास्ट डिजिट क्या बैठी है, 1 5 6, जो कभी नहीं बदलेगी चाहे कितनी पावर आ जाए। तो इसका 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 6 एज इट इज, तो 6। अब देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं दिया, मैंने प्लस दिया है, ध्यान दीजिए। अगर प्लस आया है तो प्लस करो और जोड़ो, जो आया उसका यूनिट डिजिट उठा लो, आंसर टिक लगा दो। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के। लेकिन यहाँ अगर बच्चों अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, आप क्या करते, 6 पंजे 30, 30 में लास्ट अंक क्या है, 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0, तो 0 आंसर हो जाता। अगर गुणा होती तो 0 आंसर हो जाता हमारा। तो ठीक है गाइज, आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। फर्स्ट ग्रुप में जो इंटीजर जो नंबर आते हैं उनकी कितनी पावर कर लो वो हमेशा सेम रहेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, अब सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप किस चीज का था, हमारे 4 और 9 का। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि 4 और 9 की पावर जितनी भी आए उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसमें तो एक ही रहता है, ठीक है, सेम। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बस पावर इवन ऑड का चक्कर रह जाता है। जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, 4 की पावर 2 16, 16 में क्या आया 6 यूनिट डिजिट, 4 की पावर क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आया 4, 4 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आया 6। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 को जब खुद से एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 4 यूनिट डिजिट देता है, लेकिन 4 को जब 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी, 8 बारी, ठीक है, अगर उसकी पावर इवन है तो क्या नंबर आता है उसका लास्ट में यूनिट डिजिट। देखिए 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है। लेकिन जब 4 को 1 बार, 3 बार, यानी कि ओड टर्म यानी कि विषम बार गुणा कर दिया जा रहा है तो यूनिट डिजिट 4 आती है। तो यहाँ से आप टेबल बन सकती है कि 4 की पावर अगर विषम है तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, अगर सम है तो 6। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस जो हमारी जो ये टेबल है, अगर टेबल आपको याद भी नहीं रहती तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है यार 6 था या 4 था। आप बस जैसे 4 की पावर मान लो हमें दी हुई है, मान लो कि 23 दी हुई है, ठीक है, आप ये देख लीजिए ये विषम संख्या है 23 और विषम संख्या तो 1 भी है, यानी अगर 4 की पावर 1 दी होती तो इकाई का क्या होता तो 4 होता। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर 4 की पावर मान लो 1024 दे दी, ठीक है, आपको पता है 4 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या तो 2 भी है, तो 4 की पावर अगर 2 होती तो क्या आता लास्ट डिजिट 6। ठीक है गाइज, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही सेम केस 9 का बनता है। 9 में क्या होता है, अगर इकाई का अंक अगर ये पावर ओड है तो 9, इवन है तो 1 आता है हमेशा। सिर्फ 2 बार चेंज होगी इनके पावर होने से, सिर्फ 2 चेंजेस होंगे 4 और 9 में, जैसे 4 6 इसमें और इसमें 9 1। अब देखिए 9 में भी मान लो 9 की पावर 81 दे दी, आपको याद नहीं विषम में क्या था या सम में क्या था, इवन ओड में क्या था, तो आपको पता है 9 की पावर 81 है तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या तो 1 भी है, तो 9 की पावर 1 लेके देख लीजिए क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो 9 की पावर विषम रहती है तो क्या आएगा 9, और 9 की पावर इवन है, जैसे 9 की पावर दे दी हमें 80, 80 क्या है सम संख्या, और सम संख्या तो 9 की पावर 2 भी है, ठीक है, सॉरी पूरी की पूरी नहीं, ये 2 भी तो सम संख्या है। अगर 9 की पावर में 2 कर दूं तो 2 सम संख्या है, ठीक है। तो अगर 2 सम संख्या है तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, निम्न में 81, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो यानी जब 9 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा। दोस्तों अगर आप इस टेबल को याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार हल्का सा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए उसको उसी के साथ, ठीक है, जो पूछा गया उतनी बार, ठीक है। जैसे कि मान लो 9 की पावर ये नहीं है कि 80 पूछा गया तो 80 बार मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, सम दी हुई है तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, और अगर विषम दी हुई है तो 9 को 1 ही बार मल्टीप्लाई करना है तो 9 ही रहेगा।
ठीक है गाइस, आई होप कि ये 4 और 9 में आपको याद रह जाएगा और मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अब देखिए इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन है, इतने नंबर की पावर 36, इसकी पावर 25, इसकी पावर 102। अब 4 की पावर 36 है, यानी 4 की पावर क्या है, सम, और सम में क्या होता है, लास्ट डिजिट 6, 9 में विषम है तो 9 विषम पावर में क्या रहता है, 9, और 1 तो कभी भी चेंज नहीं होता, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप वाला मिक्स कर दिया साथ में, 1 कभी चेंज नहीं होता, तो 6 9 1 प्लस प्लस का साइन है, जोड़ दो 16, यूनिट डिजिट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, 4 की पावर इवन 6 आ गया, 4 की पावर ओड 4 आ गया, 9 की पावर ओड 9 आ गया, और 9 की पावर इवन 1 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, जो भी नंबर बनेगा हमारा 6 आ जाएगी। ओके गाइस, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आंसर इसका क्या है, आप वीडियो को पॉज करके हल्का सा देख लीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपने थोड़ा सा जो दिमाग के जो दरवाजे है थोड़े से और खोल देगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 की पावर 1 इंटू में 9 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 3 इंटू में 9 की पावर 4 सो ऑन 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। ये देख पा रहे हैं कि 4 को हमेशा ओड पावर मिल रही है, 4 को हमेशा ओड पावर मिल रही है, ठीक है, मतलब विषम संख्या मिल रही है 4 को हमेशा, और 9 को हमेशा सम संख्या मिल रही है, यानी कि इवन पावर मिल रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि 4 को 1 से 3 5 से लेकर 99 तक 50 बार हो गया, यानी कि 4 की पावर जब ओड रहती है तो क्या रहता है, 4 4 ही रहता है, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो 4 50 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 की पावर 50 लिख सकता हूं, और 4 की पावर ओड इवन रहेगी तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 6 आएगी। और 9 को जब इवन नंबर जब उसकी पावर होती है तो वो 1 होता है इकाई का अंक, और 1 50 बार मल्टीप्लाई, 1 चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई कर दो 1 1 रहेगा, तो 1 का तो उतर गया 1, 4 की पावर इवन है तो उतर गया हमारा 6, तो ये आ गया हमारा 6 इंटू 1 6। देखिए ध्यान देने बात ये है कि अगर इसकी जगह, ठीक है, अगर 4 49 बार होता तो 4 की पावर 49 होती, 4 की पावर 49 में क्या रह जाता है हमारा, ओड पावर में 4 रह जाता है तो यहाँ 4 आ जाता, ठीक है, लेकिन अब यहाँ इवन पावर है तो 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पहले, इसका आंसर क्या निकलेगा, चलो हम यही सोल्व करते हैं। 9 की पावर इवन तो हमारा आएगा 1 इंटू में 4 की पावर और इवन तो 6 आ जाएगा, 1 इंटू में 6 आया, अब इस 6 को पकड़ दो और यहाँ 1 है लास्ट में तो चेंज ही नहीं होगा, तो 6 इंटू 1, इसका आंसर क्या आएगा 6। ठीक है गाइज, तो आप आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ, और जो तीसरा ग्रुप है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो अगला जो तीसरा ग्रुप है पूरा समझा पाऊँ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका वो उसको क्लियर कर दूंगा, और आपका फिर इसमें यूनिट डिजिट में दो या मैक्सिमम 3 वीडियो बनेगी, और आपका यूनिट डिजिट में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इस नंबर सिस्टम में ये नहीं आता, तो मैं उसके ऊपर भी और वीडियो बना दूंगा। और मैंने पहले भी 5 वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं उनमें कि जो मेथड आपको जो टॉपिक आपको नहीं आता आप पीछे देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, आपका तो फ़ायदा होगा दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।